नमस्कार मित्रों, आज मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप सबका कुछ मन बहलाने की कोशिश करूंगा। और अगर इस मनोरंजन और मन बहलाव में ही हमें अगर कुछ निष्कर्ष भी मिल जाए तो ये कहानी सार्थक होगी। तो विलंब न करते हुए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक नवयुवक मोक्ष शब्द के बारे में जो सुन चुका है, धीरे धीरे जिज्ञासा उसकी प्रबल हो रही है मोक्ष के विषय में। और यह जो चर्चा उठी है वह सुना कैसे? यह चर्चा जो है तत्कालीन समय के बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक बौद्ध संत अथवा भिक्षु कह लीजिए नागार्जुन, जो कि अपने प्रकांड ज्ञान और प्रकाश के कारण चतुर्दिक ख्याति से ओतप्रोत हो रहे हैं। उनकी प्रसिद्धि फैलती चली जा रही है और वह उस योग्य हैं भी। तो एक नवयुवक नागार्जुन के पास जाकर अपने मन की बातों को रखता है कि हे महाराज, हे संत, मैं मोक्ष के लिए बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हो चुका हूं और मैं इसे प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक कोई भी त्याग हो, कोई भी तप हो या कुछ भी कर गुजरने के लिए मैं तत्पर हूं, लेकिन मुझे मोक्ष प्राप्त करना ही है, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। नागार्जुन ने उसकी जिज्ञासा की प्रबलता को देखा तो बोले कि हे युवक, तुम ये जो बहुत कुछ त्यागने के लिए और तप करने के लिए उद्यत हो रहे हो, इन सब की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ही छोटी सी एक साधना है जिसे मैं बताऊंगा और तुम जो चाहते हो वो हासिल कर पाओगे। तो युवक बोला कि ठीक है, फिर आप कृपा करके बताएं क्या करना होगा। तो नागार्जुन संत हैं, जंगल और पहाड़ से घिरे हुए क्षेत्र में समय अपना व्यतीत कर रहे हैं आनंद में। तो ऐसे भौगोलिक क्षेत्र में युवक को उन्होंने एक कंदरा गुफा दिखाई, जिसे कह सकते हैं कि माद कंदरा गुफा जैसा ही कुछ एक विशेष स्थान है, जिसे नागार्जुन ने उस युवक को दिखाया कि युवक, तुम्हें इसके भीतर जाकर के बैठ जाना है और अनवरत लगातार 3 दिन तक तुम्हें एक ही मंत्र का जप करना है और बीच में किसी भी प्रकार का खंडन नहीं चलेगा। अच्छा, ध्यान रहे, इस बीच तुम न तो जल पान कर सकते हो, न तो किसी भी प्रकार का खान पान ले सकते हो या उत्सर्जन इत्यादि की सारी क्रियाएं बंद रहेंगी। मात्र 3 दिन तक बस यही तुम्हें करना है। अब क्योंकि युवक बहुत ही ज्यादा आसक्त था मोक्ष प्राप्त करने के लिए, तो ये सब चीजें, ये शर्तें उसे नगण्य मालूम पड़ी और वह बहुत ही खुशी खुशी आसानी से तैयार हो जाता है। उसके मन में एक जगह शंका भी आती है कि महाराज, पक्का हो जाएगा ना? बोले अगर संदेह हो तो फिर प्रयास दूसरा कर सकते हो, संदेह मत करो। तो युवक की श्रद्धा नागार्जुन में अगाध थी, तो वह कंदरा में प्रवेश कर गया और पूछता है कि महाराज, आपने वो मंत्र अभी तक नहीं बताई। तब नागार्जुन उसे मंत्र बताते हैं। युवक, बहुत छोटा सा मंत्र है, इसी मंत्र का जप करो कि मैं भैंस हो गया हूँ,
मैं भैंस हो गया हूँ, मैं भैंस हो गया हूँ। इसी मंत्र का जप तुम्हें करना है। यही एकमात्र ऐसा मंत्र है जो तुम्हें मोक्ष देने के लिए समर्थ है। युवक घबराया और नागार्जुन से कहा कि महाराज कहीं मजाक तो नहीं कर रहे। लेकिन संत का मजाक हो या वह गंभीरता में कार्य करे, जो कार्य करता है उससे सिद्धि मिलनी ही मिलनी है। तो गंभीरता से उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें भरोसा है तो विश्वास करो और मैं जो कह रहा हूं उसे करो। युवक ने अपनी साधना को प्रारंभ किया और जैसा नागार्जुन जी ने बताया वह उस सब प्रक्रिया को पूर्ण कर लेता है। समय के हिसाब से समय बंधा हुआ है। हमारे दिमाग में, दिल में या हमारे मन में जो एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है तो लगभग उस लक्ष्य के आजू बाजू में आसपास पहुंचते पहुंचते हमारा ध्यान एक बार भंग होता है। वैसे ही युवक का भी 3 दिन बीत जाने के बाद एक बार ध्यान भंग हुआ। और ध्यान भंग हुआ जैसे ही वह कंदरा से बाहर आने की कोशिश करता है, उसके सींग फंस रहे हैं कंदरा में। युवक घबरा जाता है, एकदम से छटपटाने लगता है और चीखता है। और इस स्थिति के लिए पहले से ही तैयार नागार्जुन, उन्हें ज्ञात था कि 3 दिन बाद ऐसा ही कुछ होने वाला है। तुरंत भाग करके वह कंदरा के मुहाने पर खड़े हो जाते हैं। ये क्या हुआ युवक, क्यों चीख रहे हो? आ जाओ, बाहर आ जाओ। व्यंग्यात्मक शैली में हंसते हुए युवक कहता है, महाराज कैसे बाहर आ जाए? अभी तो इस जो गुफा का मुख है वह मेरे दोनों सींग से युक्त इस सिर से कहीं कम है और हम निकल नहीं पा रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं। खूब तेजी से नागार्जुन हंसते हैं कि अरे युवक, तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो युवक थे ना, तो भैंस कैसे हो गए? युवक बोला कि मजाक मत करिए, ये सब आपका ही किया धरा है। अब क्या करना है, क्या उपाय है, वो सब आगे की बात बताइए आप। तो नागार्जुन ने जो है उसके तंद्रा को भंग किया और उसके माथे पर थपथपाया अपने हाथों को, जिससे उसकी जो तंद्रा भाव थी वह भंग हुई और फिर उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। वह आसानी से बाहर आ जाता है और खूब हंसता है ठहाके लगा लगा के। तो नागार्जुन पूछते हैं कि क्या हुआ? युवक बोला कि मैं भी कैसा पागल हूं कि सींग न होते हुए भी सिंह का बोध हो रहा था। तो नागार्जुन ने कहा, यही है, बस मैं तुम्हें यही समझाना चाह रहा था कि इन सब चीजों को तुम स्वयं समझो। युवक फिर बोलता है कि महाराज जी देखिए, सीधी सीधी बातें बताइए, आप जैसा ज्ञान विज्ञान मुझमें नहीं है कि इन सब उलझे हुए वाक्यों को मैं समझ पाऊं। तब नागार्जुन बताते हैं कि ये बताओ कि तुम कभी भैंस थे? युवक ने कहा, नहीं महाराज। बोले, अब बताओ कि इस समय क्या तुम भैंस हो? बोला, जी नहीं महाराज। बोले, क्या तुम्हें भविष्य में भैंस बनाया जा सकता है? उसने कहा, जी नहीं महाराज। तो बोले, अभी कुछ क्षण पहले तुम्हें क्या बोध हो रहा था? ऐसा तुम्हें लगा कि तुम भैंस हो गए हो? उसने कहा, जी हाँ महाराज। तो बोले, इससे क्या समझे? ऐसा आप ही समझा दीजिए महाराज। तो उन्होंने कहा कि देखो, यही है कि व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र मुक्त मोक्ष अवस्था में है ही, लेकिन जैसे एक ही शब्द का निरंतर जप करते करते तुम्हें ऐसा बोध होने लगा कि तुम
भयस हो गए हो। इसी तरीके से हम आप सांसारिक वस्तुओं के पीछे, सांसारिक घटनाओं के पीछे, सांसारिक रिश्तों के पीछे इतना विभोर हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारी वास्तविकता यही है जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि अभी तुम्हारे साथ हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा, न तुम कभी बंधे थे न बंधे हो, न तुम्हें कोई बांध सकता है, बंधन है ही नहीं। तो ये जो बंधन का बोध हमें हो रहा है, यह हमारे संसर्ग के कारण हो रहा है। बस इसी जागृत अवस्था से, इसी बोध अवस्था से अगर साक्षात्कार जो व्यक्ति कर लेता है, उसे यह बोध हो जाएगा कि जीवन में व्यक्ति हमेशा से मोक्ष को प्राप्त ही है। उसे कभी मोक्ष अलग से प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन यह केवल शब्दों में कह देने मात्र से नहीं होना है, इसका बोध स्वयं को होना ही है। और अगर जब बोध होगा तभी उसका आनंद मिल पाएगा, वरना कहानियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से इसका वास्तविक बोध कराना बहुत ही मुश्किल है। तो बताओ युवक, अब तुम्हें मोक्ष चाहिए? बोला, रे महाराज मैं तो मुक्त हूं ही। हर हर